दोस्तों, जब भी हम अपना करियर के लिए सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। जब भी कोई भी करियर हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो। आज हम बात कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री में। अगर आप अपना करियर एज ए F&B सर्विस के लिए चूज करते हैं तो क्या रोड मैप होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप जैसे ही होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप होटल में F&B सर्विस डिपार्टमेंट का चयन करते हैं, तो इसमें क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या तैयारी होना चाहिए, कितना साल कौन सा पोजीशन में रहना चाहिए। और आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप F&B सर्विस ही चूज कर रहे हैं, एज ए वेटर में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको वेटर कितना साल तक रहना चाहिए। मेरा कहना मतलब ये है कि वेटर जॉब में कितना साल आपको काम करना चाहिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट पोजीशंस मिलना ही चाहिए। तो इसके बारे में आज हम इन डिटेल्स में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत है आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। अगर आप सचमुच अपना करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, सचमुच आप प्लान कर रहे हो, सचमुच आप अगर अपने करियर के लिए रोड मैप तैयार करना चाहते हो, तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा बहुत कुछ ब्रेक लग गया है इंडस्ट्री को ड्यू टू कोरोना वायरस। 2019 का एंड में ये इस दुनिया में आया था जो कोरोना वायरस है, लेकिन इंडिया में और कुछ वर्ल्ड में इफेक्ट किया था 2020 में। लेकिन कुछ दिन ये बंद हो गया था, फिर 2021 में फिर से ये शुरू हो गया और न जाने कब तक चलेगा। फिर भी हमें अपना करियर के लिए रोड मैप तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पर थमती नहीं, ज़िंदगी आगे निकलती जाती है, दुनिया आगे चलती जाती है, तो हम क्यों पीछे रहें। तो अगर आप होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं एज ए वेटर, तो आपको कितना दिन इस इंडस्ट्री में रहना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि आपको आगे जाना है। ठीक है, पहले मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले आपको कोशिश करना चाहिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। उसमें भी नहीं होता है तो HOT प्रोग्राम में कोशिश करना चाहिए। उसमें भी नहीं होता है तो जैसे तैसे करके आपको कोशिश करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल 5 स्टार होटल में ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट जो है, वैसे तो हर डिपार्टमेंट बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा ऑप्शंस जहाँ मिलता है वो है F&B सर्विस। और जैसे आप F&B सर्विस में ज्वाइन करते हैं दोस्तों एज अ वेटर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल काम करना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए एक पोजीशन में। एग्जाम्पल, आपने ले लिया है F&B सर्विस में वेटर, तो जैसे आप वेटर अगर ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो 2 साल के बाद ही, यानी कि विदिन 2 ईयर्स आपको सुपरवाइजर बन जाना चाहिए या फिर बारटेंडर पोजीशन मिलना चाहिए आपको। तभी जाके आप सोचेंगे कि आपका ग्रोथ सही है। आपने कई ऐसे कंपनीज में देखे होंगे लोग, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे एग्जांपल में दे सकता हूँ YTC है, ताज है, जहाँ के जो एसोसिएट्स हैं वो अभी तक, यानी कि उनका एज कम से कम 40 साल 45 साल 55 साल है, फिर भी लोग वेटर हैं दोस्तों। वो लोग अपना प्रोग्रेस नहीं चाहते और अपना प्रमोशंस नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आज का जो यंगस्टर्स हैं, हर कोई चाहता है कि भाई वो आगे निकले, पोजीशंस आगे जाए, क्योंकि उसमें इज्जत मिलती है, रुतबा मिलती है, पैसा मिलती है, प्लस बहुत सारी चीज़ें, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं वो मिलता है। तो मेरा कहना मतलब यह दोस्तों, जैसे आप वेटर में ज्वाइन करते हैं, विद इन 2 ईयर्स आपको प्रमोशंस मिल जाना चाहिए नेक्स्ट पोजीशन के लिए। अगर नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, दूसरा जॉब देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 2 साल से 3 साल, 3 साल से 4 साल हो जाएगा, फिर आप वेटर रहेंगे। अब उसके बाद अगर आप जगते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भाई अब टाइम आ गया है कि मुझे दूसरा पोजीशंस मिलना चाहिए, फिर आपको सेम कंपनी में नहीं मिल रहा है और आप 3 साल 4 साल के बाद कोशिश करते हैं दूसरा कंपनी में, तो HR आपको पूछेगी कि क्यों अब तक आपका प्रमोशन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप में कोई खोट है, कहीं ना कहीं आपके स्किल्स में कोई प्रॉब्लम है, नॉलेज में प्रॉब्लम है, इसीलिए आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और आपके पास भी कोई आंसर नहीं रहेगा। कुछ लोग तो ऐसा है कि भाई ग्रांटेड ले लेते हैं, चलो कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सोचते हैं यार मुझे ये कंपनी अच्छा लग रहा है, मुझे यहीं रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। आगे बढ़ना है तो आपको चैलेंजेस लेना है, नया चीज़ सीखना है। और एक बात आपको बताता हूँ मैं, 1.5 साल या 2 साल के अंदर आपको प्रमोशन नहीं हुआ ना, तो आपको सोचना चाहिए कि भाई कहाँ की प्रॉब्लम है। कहीं आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चाहे किसी का ये प्रॉब्लम हो, चाहे आपका प्रॉब्लम हो, चाहे कंपनी का प्रॉब्लम हो, आपको कंपनी छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है
कि जब तक आपको दूसरा जॉब नहीं मिल रहा है, जब तक आपका ऑफर लेटर दूसरा कंपनी से नहीं आया है, आपका जो करंट जॉब है उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास नौकरी रहेगी आपको दूसरा जॉब आसानी से मिलता है दोस्तों। लेकिन अगर आपने नौकरी पहले छोड़ दिया और सोचेंगे कि मैं आराम से घर बैठ के सर्च करूंगा, तो एक गलत करेंगे आप, आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। कुछ लोगों को मिल जाती है, इसका लक अच्छा रहता है, बट जनरली देखा जाता है दोस्तों, अगर आपने नौकरी छोड़ दिया करंट जॉब को और सोचेंगे दूसरा जॉब ले लूंगा, तो बिल्कुल नहीं मिलता है। क्योंकि इसमें भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि नौकरी क्यों छोड़ा, कि वो कंपनी निकाल तो नहीं दिया, आपने कुछ घोटाला तो नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह के तमाम जो क्वेश्चंस हैं HR पूछता है दोस्तों। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कोई कंपनी में काम कर रहे हों, उस कंपनी में तक जॉब तब तक ना छोड़ें जब तक कि आपको नया जॉब मिल जाए, ठीक है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है आज कि भाई अगर आप एक वेटर हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही वेटर का जॉब करना चाहिए। अगर आप अच्छा टैलेंटेड है तो 1 साल के बाद ही वो प्रमोशन हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जो बेसिक जॉब है दोस्तों उसको मिनिमम 2 साल करना चाहिए, क्योंकि आप जो बेसिक जॉब है उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर जब आप मैनेजर बनते हैं तो आपको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, जैसे बिलिंग करना हो, ठीक है, मेन्यू प्लानिंग करना हो, चाहे टेबल सेटअप की बात हो, अकाउंटिंग की बात हो, स्टाफिंग की बात हो, ठीक है, उसके बाद आपका मील पीरियड की प्लानिंग की बात हो, तो सारी चीज़ें का ट्रेनिंग आपको प्रॉपर ले लेना चाहिए एज एन एसोसिएट, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, एक टिप मैं आपको देता हूँ, जब भी आप कोई भी पोजीशन में काम करते हैं, जैसे एग्जांपल आप वेटर में काम कर रहे हैं, तो आपको एज ए सुपरवाइजर लेवल का जो काम होता है वो करना चाहिए। अगर आपने सुपरवाइजर पोजीशन ले लिया, ठीक है, तो आपको ARM यानी असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर का जो लेवल का जो काम होता है वो काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप नेक्स्ट लेवल के काम करते हैं तो आपको नेक्स्ट पोजीशन लेने में बहुत आसानी होती है। और एक बात बता दूं, जब भी आप एज ए वेटर काम कर रहे हो या सुपरवाइजर काम कर रहे हो, जैसे आप वेटर में काम कर रहे हैं तो हर समय ये सोचना कि आप कैसे आपका सुपरवाइजर का काम कर सकते हैं। आपका सुपरवाइजर को हर समय सोचना है कि उसको हेल्प कर सकें, ताकि उनका जो भी काम है वो आप करें। तो इसमें आसानी ये हो जाती है कि उनका जो काम है दोस्तों वो आप आसानी से आप वेटर रहते रहते सीख जाएं। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो सुपरवाइजर रहते रहते आपको ARM का पूरा काम करना चाहिए। जैसे कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना हो तो उनको बोलिए कि सर आई एम रेडी टू डू योर जॉब, उनको हेल्प कीजिए। इसमें होता क्या है, एक तो आपका जो रिलेशन वो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, आपका जो सुपरवाइजर रहेंगे या मैनेजर रहेंगे वो आपको बहुत अच्छा मतलब रेस्पॉन्स देने लगेंगे, और दूसरा ये है कि आप आसानी से उनका काम भी सीख सकते हो। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ जो आपका समय हो ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि भाई मुझे कितना घंटा काम करना होगा इस इंडस्ट्री में, दोस्तों उस टाइप का जो भी इंसान है, जो भी जॉब सीकर्स हैं, वो F&B सर्विस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइमिंग का कोई हद नहीं रहता है, ठीक है। और अगर आपको डेवलप करना है ना तो ज़्यादा टाइम देना जरूरी है। ये जो डिपार्टमेंट दोस्तों, यहाँ पर जो नॉलेज की बात करें तो समंदर है वो, जिसका कोई अंत नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को इसमें ढालेंगे, इसमें सीखने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज मैं सब्जेक्ट लिया था आप लोगों के लिए कि एक एज ए वेटर कितना साल काम करना चाहिए, तो मेरा जो इशारा है शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का हमारा वीडियो आपका लाइफ में, आपका करियर में कुछ हद तक कुछ हेल्प किया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।